नमस्कार दोस्तों। आज 8 फरवरी का दिन और वही सुबह के 6:30 बजे हुए हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये रिजल्ट का सीजन चल रहा है। रिजल्ट के सीजन के अंदर एक प्रॉब्लम रहती है कि स्टॉक ऊपर नीचे 10-15% इजिली मूव कर लेते हैं। अगर रिजल्ट अच्छे आए तो ऊपर की तरफ और रिजल्ट बेकार आए तो नीचे की तरफ। मेरी कोशिश यही रहती है कि जब हम नई इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो एक बारी हम रिजल्ट के दिनों पे, जिसे कॉर्पोरेट एक्शन कहते हैं, थोड़ा हमें दूर रहना चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग जो स्विंग ट्रेड लेने वाले हैं या डेली प्ले करने वाले लोग हैं, वो इस कॉर्पोरेट एक्शन को साइड रख के खेलते हैं। उनको नहीं पता कि व्हाट इज कॉर्पोरेट एक्शन और कंपनियों के रिजल्ट कब आने हैं या उसका कैलेंडर कहां से डाउनलोड होगा या प्रीवियस मोड के अंदर रिजल्ट की डेट क्या है, ताकि वो अवेयर हो सकें उन डेट से पहले। जस्ट लाइक जीएसएफसी के कल रिजल्ट बेकार आए, इस वजह से स्टॉक 5% गिरा हुआ था। बेकार इन द सेंस, देखो रिजल्ट के बारे में आपको बता दूं कि बेकार रिजल्ट किसे कहा जाता है। जब हम 10 करोड़ कमा रहे होते हैं और किसी महीने हमने या किसी 4 महीनों की एवरेज में हमने 5 करोड़ कमाए होते हैं, इसे कहा जाता है बेकार। यानी कि जब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी तो स्टॉक को नीचे भी गिराया जा सकता है या उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है या ये कहिए कि सेलर ज्यादा आ जाते हैं। वट एवर, कुछ भी आप मैच करवा सकते हैं बातें। बट मैं रिजल्ट की बातों को इतना ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं देता। अगर अच्छी कंपनी है और उसकी परफॉर्मेंस किसी 3-4 महीने थोड़ी सी बेकार रही है तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बेकार होगी। ये नंबरों का खेल है। जो स्विंग ट्रेड वाले हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग वाले हैं वो नंबरों पे खेलते हैं। जैसे हमने 520 रुपए का कोई स्टॉक लिया तो वो 530 हो गया या 40 हो गया, तो ये नंबरों की गेम है कि मैंने 10 रुपए कमा लिए। लेकिन अगर आप एक लंबे ट्रेड की बात करेंगे, जस्ट लाइक आजाद का ट्रेड हम लोगों ने 670 के आसपास लिया था और कल करीब करीब 1000 के काफी नजदीक खड़ा है, तो ये एक लंबा ट्रेड था। अगर आप ऐसे ट्रेड लेंगे, सॉलिड ट्रेड लेंगे, चुन के ट्रेड लेंगे, तो ओवरऑल आपकी एक तो टेंशन कम रहेगी, एक आपने सॉलिड ट्रेड ले रखा होगा तो नींद भी अच्छी आएगी और बार बार मोबाइल देख के बीपी हाई लो भी नहीं होगा। जो भी लोग लगातार मोबाइल देखते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करके 2-4 रुपए की स्कैल्पिंग लेने की कोशिश करते हैं, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि जिंदगी भर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये स्कैल्पिंग करते रहेंगे और इसी तरीके से समय बीतता रहेगा। लेकिन एक जो वेल्थ क्रिएटिंग की बात होती है वो नहीं हो पाएगी, जिसके लिए मैं बार बार आप लोगों को ये बताता हूं। अगर आप पिछले 2 महीने से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको कम से कम 20-25 स्क्रिप्ट ऐसी बताई होंगी जिन्होंने 20% का मूव दिया होगा। मान लीजिए कि मेरी बताई सारी स्क्रिप्ट या मेरी गाइड करी हुई सारी स्क्रिप्ट अच्छी भी नहीं होंगी, लेकिन उसमें से 10 स्क्रिप्ट तो ऐसी थी जिन्हें मैंने ठोक बजा के कहा होगा कि ये चलेंगी। लेटेस्ट में आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप मेरी दिसंबर की वीडियो निकाल के देखेंगे तो मैंने उसके अंदर 2 टायरों के शेयर, एक शायद C8 अपोलो ऐसी कुछ था और एक HLV, ये 3 शेयर आपको बताए थे। मैं अभी आपको क्लियर भी कर देता हूं कि कौन से शेयर थे। ये 3 शेयर जो थे, ये मैंने जो आपको बताए थे, ये जनवरी एंड के लिए बताए थे कि आप जनवरी एंड के लिए ले सकते हैं। और जनवरी, अभी फरवरी की स्टार्टिंग आई है, तो आप ये देखिए कि इन स्टॉक ने क्या रिटर्न दी है। अगर आप 15 से 20% की बात करेंगे, और बार बार मैं आपको एक ही चीज समझा रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए लगा के 20% की मूवमेंट को आगे, कंपाउंडिंग प्रॉफिट को आगे बढ़ा बढ़ा के अपनी वेल्थ को ठीक ठाक बना सकते हैं, जो एक मिडिल क्लास के लिए काफी अच्छी वेल्थ है। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कौन से वो 2 स्टॉक थे, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के पास में वो स्टॉक रहते हैं। ठीक है। HLV कल 29 रुपए से धीरे धीरे करके 40-41 की रेंज में आ गया। अगर आप HLV का कंपेयर करेंगे तो HLV ने ना करते आपको 30 से ऊपर % की रिटर्न दी। छोटा स्टॉक था, ज्यादा क्वांटिटी ले सकते थे, गिरावट के समय गिरा नहीं, हमेशा आपको सपोर्ट करके चला, आपको महसूस भी नहीं होने दिया और धीरे धीरे करके 41 हो गया। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि आपने किसी स्टॉक से 30, 35, 40% निकाले हैं।
अगर निकाले भी होंगे तो आपने स्कैल्पिंग करी होगी, 5 रुपए 10 रुपए। थोड़ा सा इन बातों की तरफ ध्यान दीजिएगा तो खेलने का नजरिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आजाद इंजीनियरिंग के मैं आपको रिजल्ट क्लियर कर देता हूं। आजाद इंजीनियरिंग के जो रिजल्ट आए हैं उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले से बढ़ा हुआ आया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑब्वियस सी बात है बढ़ा हुआ आएगा, और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ने की जगह 2 करोड़ घट गया है, क्योंकि आजाद इंजीनियरिंग के अंदर अदर इनकम ज्यादा है। थोड़ी सी ये समस्या है आजाद इंजीनियरिंग के अंदर, अदर इनकम ज्यादा है। तो आजाद इंजीनियरिंग ओवरऑल स्टॉक ठीक है, लेकिन अदर इनकम की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन ईयरली वाले अगर प्रॉफिट आप मैच करेंगे तो 2022 के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे 62 करोड़ और अब आए 72 करोड़। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाएंगे, यानी कि टैक्स काटने के बाद, तो 40 करोड़ से 13 करोड़ हो गया, और नेट प्रॉफिट हो गया जो सब कुछ काट के आता है 28 करोड़ से 9 करोड़। यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट में जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन ईयरली रिजल्ट में जाएंगे तो घट गए। ये थोड़ी सी समस्या पैदा हो जाती है ट्रेडिंग करने वाले के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा, इन चीजों के बेस पे स्टॉक की एक्सपेक्टेशन लगाना बंद कर दो, क्योंकि स्टॉक की मूवमेंट उसके वॉल्यूम और उसकी खबर के हिसाब से होती है, और वो कभी भी अच्छी बुरी आ सकती है। अब मैं जाना चाहूंगा प्रोटीन के रिजल्ट के अंदर। प्रोटीन के रिजल्ट आपको बता दूं, प्रोटीन ई गवर्नमेंट के भी रिजल्ट आ गए और इसके भी रिजल्ट बेकार आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 37 करोड़ की जगह माइनस में आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 44 करोड़ की जगह 20 करोड़, और नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 34 से 15 आ गया, क्योंकि इसकी भी अदर इनकम बढ़ गई है। 29 करोड़ अदर इनकम हो गई है 13 करोड़ से। अगर आप वैसे बात करेंगे पिछले क्वार्टर के अगेंस्ट में, तो 34 करोड़ से प्रॉफिट घट के 15 करोड़ रह गए। लेकिन एक माइनस पॉइंट है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी के घट गए। अब मैं इसके ईयरली वाले प्रॉफिट पे आ जाता हूं। पिछले साल इस कंपनी ने 144 करोड़ के प्रॉफिट कमाए थे। पिछले साल प्रोटीन ने 144 करोड़ के प्रॉफिट कमाए थे, और इस बार इसने 108 करोड़ के प्रॉफिट कमाए हैं। मैं नेट प्रॉफिट की बात बता रहा हूं आपको ईयरली बेस पे, क्वार्टरली तो मैंने आपको बता ही दिया है। यानी कि अगर हम ईयरली भी बात करें तो ये कंपनी पिछले साल के मुकाबले घट गई है। और अब हम बात करते हैं लास्ट में HBL पावर, बैटरी का स्टॉक है। इसके भी आपको एक बारी रिजल्ट बता देता हूं। HBL पावर भी मेरा फेवरेट स्टॉक है। इसके रिजल्ट सितंबर क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 101 करोड़ थे, जो इस बारी बढ़ के 113 करोड़ हो गए हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी के 68 करोड़ से 79 करोड़ हो गए। ये मैं आपको क्वार्टरली बता रहा हूं। अब मैं ईयरली की बात करता हूं। ईयरली 2022 में प्रॉफिट था 94 करोड़ और इस बारी हो गया 98 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछली बारी जो थे वो थे 140 करोड़ के आसपास, और इस बारी हो गए 151 करोड़ के आसपास। तो आजाद और प्रोटीन के मुकाबले HBL पावर और आजाद, ये दोनों स्टॉक थोड़े से ठीक रहे, और इन्होंने कल थोड़ी सी तेजी भी दिखाई है। तो प्रोटीन के रिजल्ट खराब आए हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नीचे के रेटों पे बाइंग करने की, तो बाइंग कर सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक GSFC के अंदर, मैं एक बारी आपको GSFC के भी प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर कर देता हूं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो GSFC के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 215 से 104 हो गए, और उसके बाद में नेट प्रॉफिट भी 285 करोड़ से 112 करोड़ हो गया, यानी कि जस्ट लाइक आधे से भी कम। अब मैं ईयरली प्रॉफिट की बात करता हूं। ईयरली प्रॉफिट GSFC का, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ईयरली प्रॉफिट GSFC का 891 करोड़ से 1293 करोड़ हो गया अगर ईयरली की बात करेंगे तो, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1312 करोड़ से 1618 करोड़ हो गया। तो आप इन चीज को समझिएगा कि GSFC का ईयरली प्रॉफिट बढ़ गया है, क्वार्टरली प्रॉफिट घट गया है। एक बारी इस चीज को अगर समझेंगे तो दिमाग में आपके पड़ जाएगा कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस हमें मैनेज करता है ऊपर और नीचे। तो GSFC उतना बुरा नहीं है जितना बुरा आप उसे समझ रहे हैं। ईयरली प्रॉफिट की बात करेंगे तो ग्रोथ काफी बढ़ के आई है, और अगर क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करेंगे तो माइनस में नहीं आई है कंपनी, ग्रोथ घट गई है उसकी।
तो GSFC के अंदर जो कल गिरावट आई है वो एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। किसी भी दिन स्टॉक 48 घंटे लगाएगा चलने के लिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं। अब इस चीजों को खत्म करके मैं आता हूं मुद्दे पे। मुद्दा यही है कि टेलीग्राम का चैनल मैंने क्रिएट कर दिया है। मेरे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब जगह आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे बायो के अंदर लिखा हुआ आएगा। जो मेरा अबाउट अस होता है उसके अंदर लिंक आ रहे होते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ आएगा लिंक, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम का चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी जल्दी कोर्स लॉन्च करते समय और लोगों तक वीडियो पहुंचाने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने ईमेल आईडी पे अपना नाम, मोबाइल नंबर भेज रखा है दोबारा मत भेजिएगा। और हमारी जो 1-to-1 वाली क्लास है जिसकी GST के साथ में पेमेंट है 36,000, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से मुझे सिर्फ 35 से 40 लोग ही पिक करने हैं। उसके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच। तो जिन लोगों के भी हमारे पास नाम आए हुए हैं मेल के थ्रू या फोन के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, और एक बारी लाइव के थ्रू भी इकट्ठे करूंगा मैं 10 फरवरी के बाद उनके नाम, तो उसमें से सिलेक्शन किया जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।